दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मणिपुर दौरे की पूरी कहानी। एक ऐसा दौरा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता, राजनीतिक उठक पटक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मणिपुर की सड़कें जल रही थी, विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहे थे और बीजेपी नेताओं के इस्तीफे ने राजनीति में हलचल बढ़ा दी। दोस्तों ये दौरा केवल किसी राज्य का दौरा नहीं था, ये था राजनीतिक दबाव, जनता की नाराजगी और सुरक्षा चुनौतियों का बड़ा मिश्रण। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का दौरा विवादित, चुनौतीपूर्ण और बेहद संवेदनशील बन गया। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर इम्फाल के लिए उतरने वाला था, लेकिन वहां की जनता ने विरोध की ऐसी आग भड़काई कि सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा। एसपीजी ने पूरी स्थिति संभाली, लेकिन सुरक्षा बलों के पसीने छूट गए। सड़कें सुनसान थीं, लोग स्वागत करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी का इरादा था 850 करोड़ की सौगात देने का, 2 रैलियों और रोड शो करने का, लेकिन जनता ने साफ कर दिया कि अब उनका स्वागत नहीं होगा। स्थानीय महिलाओं ने यहाँ तक कि डांस करने से भी मना कर दिया। सड़कें सुनसान थी और सन्नाटे में डूबी थी, भीड़ बिल्कुल नजर नहीं आई। सुरक्षा बली वहां मुख्य दृश्य बने हुए थे। मोदी जी ने जब स्थिति देखी तो उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जनता ने नारे लगाए, मोदी माफी मांगो। विरोध प्रदर्शन और आगजनी ने उनकी छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आगे के कार्यक्रम मात्र 3 घंटे में ही कैंसिल कर दिए। अब इससे स्पष्ट संकेत था कि सत्ता की चमक और राजनीतिक शक्ति जनता की नाराजगी के सामने कमजोर साबित हो सकती है। मोदी जी के दौरे से पहले बीजेपी में 43 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और कुछ विधायकों ने खुलकर बगावत भी की। गृह मंत्री अमित शाह को फोर्स तैनात करनी पड़ी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। कांग्रेस से भी बीजेपी विधायकों की संपर्क की खबरें आईं। ऐसे हालात में अविश्वास प्रस्ताव की संभावना बनी हुई थी। बीजेपी के लिए ये दौरा केवल यात्रा नहीं बल्कि साख और सत्ता की परीक्षा बन गया है। मणिपुर की जनता ने साफ कर दिया है कि सत्ता की चमक से ज्यादा उनकी नाराजगी मायने रखती है। सड़कें सुनसान थी, सभा स्थल खाली था। मीडिया ने ये बताया कि बारिश के कारण लोग नहीं आए, लेकिन असलियत ये थी कि लोग अपनी नाराजगी के कारण आने से साफ इनकार कर चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा कि दौरा अपनी छवि चमकाएंगे, लेकिन जनता ने उनकी योजना पर पूरी तरह पानी फेर दिया। यही कारण है कि मोदी जी का दौरा केवल 3 घंटे में ही समाप्त हो गया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति नियंत्रण रखने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। सुरक्षा बलों के पसीने छूट गए। विरोध और आगजनी के बीच अमित शाह की रणनीति ही प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी बचाने का अंतिम सहारा बनी। अमित शाह की फोर्स और रणनीति ने यह साबित किया है कि सत्ता की ताकत के साथ भी जनता की नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा दर्शाता है कि सत्ता की चमक और योजनाओं के बावजूद जनता की नाराजगी और विरोध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मोदी जी भावुक हुए, जनता ने नाराजगी दिखाई और सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा। ये दौरा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी था। जनता ने मोदी जी को उनकी योजनाओं और सत्ता की चमक के सामने चुनौती दी। दोस्तों मणिपुर दौरा दिखाता है कि सत्ता की चमक, योजनाएं और शक्ति जनता की नाराजगी और विरोध के सामने कमजोर पड़ सकती है। मोदी जी की भावुकता, जनता का विरोध और राजनीतिक उठापटक ये सब संकेत देते हैं कि आगामी समय में बीजेपी को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब ये सवाल है कि बीजेपी आगे क्या कदम उठाएगी और अमित शाह अपनी रणनीति से प्रधानमंत्री की कुर्सी कब तक बचा पाएंगे। आप अपने विचार कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।